भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन और मन की वृत्तियां, मन के व्यापार। महर्षि पतंजलि ने मन की 5 वृत्तियां बताई है, यानी 5 प्रकार की वृत्तियां। उन 5 प्रकार की वृत्तियों में पहली वृत्ति प्रमाण वृत्ति है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। प्रमाण वृत्ति मनुष्य के जीवन में प्रमाण का अत्यधिक महत्व रखता है। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रमाण का प्रयोग करता है, वो प्रमाता होता है, प्रमाण का प्रयोग करने वाला। मनुष्य होकर के बिना प्रमाण के चलता है, मनुष्य होकर के बिना प्रमाण के चलता है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। इसलिए उसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं, ये तो पशु है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति पशु के समान है। मनुष्य में मनुष्यत्व प्रमाण के कारण से, क्योंकि प्रमाण मनुष्य को मनुष्य के रूप में बनाए रखता है और प्रमाण जीवन में पग पग पर, पदे पदे काम आने वाला होता है। हमारी दृष्टि, हमारी नजर जिस किसी भी वस्तु के प्रति जाती है, जिस किसी भी वस्तु को हम अपना विषय बनाते हैं, जिस किसी को भी पाना चाहते हैं, पहले प्रमाण से उस पर विचार करते हैं, वो उचित है या अनुचित है, यानी लाभकारी है हानिकारक है, या मैं ये कहूं वो वस्तु मेरे लिए सुखदायी है या दुखदायी है, इसका मैं निर्धारण करूंगा, निर्णय करूंगा। और ये प्रमाण के माध्यम से ही होता है। और ऐसा नहीं है प्रमाण का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, पठित वर्ग ही करता हो। प्रमाण का प्रयोग मनुष्य मात्र करता है। इतना ही नहीं, प्राणी मात्र करता है। यह अलग बात है कि मनुष्यतर योनियों में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो मनुष्यों के समान प्रमाण का प्रयोग नहीं करते हैं, पर प्रमाण का प्रयोग वो भी करते हैं। उनको ये ज्ञात नहीं है, उनको ये बोध नहीं होता है कि मैं प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता जो गलियों में घूमता रहता है, वो ये ताकता रहता है कि किस घर में मैं प्रवेश करूं। गांवों में आप देखेंगे किस घर में मैं प्रवेश करूं, वो भी ताकता है, वो भी देखता है, एहसास करता है कोई व्यक्ति तो नहीं है, वो भी प्रमाण का प्रयोग करता है। यदि कोई दिख नहीं रहा है, उसको प्रत्यक्ष में कोई दिख नहीं रहा है, तो वो समझ लेगा कि हां अब मेरा चांस है, अब मैं रोटी वहां से ले सकता हूं। दिख तो नहीं रहा, याद रखना, वो व्यक्ति कोई मनुष्य उसको दिख नहीं रहा, लेकिन आवाज आ रही कहीं से, कमरे में से, तो उसको एहसास होता है सामने तो नहीं है लेकिन है, उसको बोध होता है, वो भी प्रमाण का प्रयोग करता है। प्राणी मात्र प्रमाण का प्रयोग करता है, लेकिन जिस रूप में मनुष्य प्रमाण का प्रयोग करता है उस रूप में प्राणी मनुष्यतर योनि नहीं कर सकती।
प्रमाण का महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए 5 प्रकार की वृत्तियों में पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। और प्रमाण कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा हमने की है। महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से 3 प्रमाण हमारे सामने रखे। भले ही संसार में इन 3 प्रमाणों को 4 प्रमाणों के रूप में या 8 प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है, कोई लाता है कोई नहीं लाता है। विस्तार करने पर 8 प्रमाण हो सकते हैं और उसको संक्षेप करने पर 3 प्रमाण हो सकते हैं। या कोई ये कहे नहीं जी 3 भी हम नहीं करेंगे, 2 मानेंगे, 1 मानेंगे, नहीं चल सकता। कम से कम 3 प्रमाण तो मानना ही होगा। 3 प्रमाणों से कम नहीं कर सकते। बाकी विस्तार करके आप 8 क्या 16 भी कर सकते हैं, परंतु 3 प्रमाणों से कम नहीं कर सकते। तो 3 प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण। ये 3 प्रमाण है, यानी प्रमाण 3 प्रकार का है और तीनों प्रकारों से जो वृत्ति चल रही होती है मनुष्य की, उस वृत्ति को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। या तो वो प्रमाण वृत्ति प्रत्यक्ष के रूप में हो, या अनुमान के रूप में हो, या वो शब्द के रूप में हो, है वो प्रमाण वृत्ति। और प्रमाणों से ही किसी वस्तु को जाना जाता है, समझा जाता है। और जब प्रमाण पूर्वक किसी वस्तु को जान लेता है आत्मा, तब उसकी प्रवृत्ति होती है प्रमाण के बाद में। प्रमाण से जिस वस्तु को वो जान लेता है ये सुखदाई है मेरे लिए, या ये वस्तु मेरे लिए दुखदाई है, इसको मेरे को दूर करना है, और ये सुखदाई है, इसको अपनाना है, तब उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति प्रमाण के कारण से होती है। प्रमाण व्यक्ति को निर्णय कराता है, हां ये वस्तु मेरे लिए सुखदाई है, ये निर्णय दिलाता है। हां वास्तव में ये वस्तु मेरे लिए हानिकारक है, दुखदाई है, वो निर्णय दिलाता है प्रमाण। तब जाकर के आत्मा प्रवृत्त होता है, यानी प्रयत्न करता है, उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है। यदि जीवन में से प्रमाण को ही हटा दिया जाए तो हम जी नहीं सकते। इसलिए यहां पर महर्षि पतंजलि ने योग में 3 प्रमाणों की चर्चा की है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, जिनके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, जिनके बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम जी रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है, और बिना प्रमाण के हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। और इन 3 प्रमाणों में पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं? इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की है कि इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो कहते हैं इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य। यहां पर कहा है अर्थस्य, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य। यहां पर चित्तस्य एक शब्द है, याद रखना। चित्त का मतलब मन, और यह मन की वृत्ति है, याद रखना। मन के व्यापार है, मन के विचार है यहां पर मन साक्षात किसी वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकता। इसलिए कहा इंद्रिय प्रणालिकया। यह एक और शब्द है इंद्रिय प्रणालिकया, यानी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा
इंद्रियों के द्वारा। इस बात को भी समझना है कि प्रत्यक्ष में लोक में भ्रांति भी है। मनुष्य ये समझने लगता है प्रत्यक्ष का मतलब है अगर मैंने आंखों से देखा तो प्रत्यक्ष है। वो तो रूप का प्रत्यक्ष है, और दुनिया में केवल रूप का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है। और प्रत्येक वस्तु को हम आंखों से ही नहीं देख सकते, और प्रत्येक वस्तु आंख से ही दिखाई देगी ऐसा कोई नियम नहीं है, और ना ऐसा हो सकता है। इसलिए प्रत्यक्ष में केवल आंख वाली वृत्ति को ही प्रत्यक्ष नहीं कहते। आंख से देखने पर ही उसको प्रत्यक्ष कहा जाए ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? हम नाक से भी तो देखते हैं। यहां देखने का मतलब है जानना, अनुभव करना, एहसास करना। उसको आप प्रत्यक्ष कहो, अनुभव कहना कहो, एहसास कहना कहो, अनुभूति करना कहो, एक ही बात है। और यह अनुभूति प्रत्यक्षानुभूति है। जैसे आंख से प्रत्यक्ष होता है वैसा का वैसा प्रत्यक्ष नाक से भी होता है, और जैसे नाक से प्रत्यक्ष होता है वैसे जिह्वा से भी प्रत्यक्ष होता है। और जिस प्रकार से आंख से, नाक से, जिह्वा से प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार से त्वचा से भी प्रत्यक्ष होता है। और जिस प्रकार से इन चारों से प्रत्यक्ष हो रहा है तो समझ लेना कान से भी प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष एक प्रकार का नहीं होता है, प्रत्यक्ष भी 5 प्रकार से होता है। यानी आंखों से प्रत्यक्ष, नाक से प्रत्यक्ष, जीभ से प्रत्यक्ष, त्वचा से प्रत्यक्ष और कान से प्रत्यक्ष। कान वाला प्रत्यक्ष बिल्कुल अलग होगा, आंख वाला प्रत्यक्ष उससे बिल्कुल अलग होगा। ऐसे ही सभी इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है वो अलग अलग प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष सभी हैं। जब तक मैं आंखों से नहीं देखूं तब तक मैं नहीं मानूंगा, यह बात नहीं हो सकती। क्योंकि गंध को मैं आंख से नहीं देख सकता, रस को मैं आंख से नहीं देख सकता, शब्द को मैं आंख से नहीं देख सकता, स्पर्श को मैं आंख से नहीं देख सकता, लेकिन उन सबका प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से देखने को ही नहीं कहते। इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए और यह एहसास करना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु आंख से नहीं दिखाई दे सकती, परंतु वो प्रत्यक्ष है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों के माध्यम से चित्तस्य मन बाह्य वस्तु उपरागात, बाहर जो कोई भी वस्तु है, बाहर कोई भी वस्तु विद्यमान है और उस वस्तु के साथ उपरागात जुड़ जाने से मन जो है, हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाता है। और जब बाहर स्थित वस्तु के साथ जुड़ जाता है मन, सीधा नहीं, इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से बाहर के स्थित वस्तु को जब जुड़ जाता है, उसके साथ आबद्ध हो जाता है, तब तद विषया, उस वस्तु से संबंधित 2 प्रकार का ज्ञान होता है। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, अर्थस्य उस वस्तु का सामान्य और विशेष, ये दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस वस्तु में 2 प्रकार की विशेषताएं ना हो। एक भी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो, जिसमें 2 प्रकार की विशेषताएं होंगी। एक ही प्रकार की विशेषता वाली कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है। इसलिए 2 प्रकार की विशेषता, विशेषता का मतलब क्वालिटी, प्रत्येक वस्तु में 2 प्रकार की क्वालिटियां हैं।
दो प्रकार के धर्म हैं, दो प्रकार के गुण हैं। आप गुण कहो, विशेषता कहो, धर्म कहो, क्वालिटी कहो, यहां पर एक ही बात है। यानी प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की क्वालिटियां हैं, और एक सामान्य क्वालिटी है और एक विशेष क्वालिटी है। यानी एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है, या यूं भी कह सकते हैं एक सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। और प्रत्येक पदार्थ में ये दो प्रकार के गुण होंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तद विषया, उस वस्तु से संबंधित सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, उस पदार्थ के दो प्रकार के गुण हैं, सामान्य और विशेष। यानी जब यानी आत्मा मन के साथ जुड़ करके ये विचार करता है अब मेरे को प्रत्यक्ष करना है, तब मन इंद्रियों के माध्यम से वस्तु किस प्रकार की है उस प्रकार की वस्तु के साथ साथ उस वस्तु के साथ वही इंद्रियां जुड़ जाएगी। मैं रूप को अनुभव करना चाहता हूं, रूप को, तो आत्मा मन के साथ जुड़ करके मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है, क्योंकि रूप को अनुभव करना है, रूप का प्रत्यक्ष करना है, तो आत्मा मन के साथ जुड़ जाता है और मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, और नेत्रेंद्रिय बाहर स्थित रूप के साथ जुड़ जाता है। जब बाहर स्थित वस्तु के साथ नेत्रेंद्रिय जुड़ जाता है, आबद्ध होता है, तब वो बाहर वाली जो वस्तु है उसमें दो प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, दो प्रकार की विशेषताएं उसमें विद्यमान है, दो प्रकार की क्वालिटियां हैं, और उन दो प्रकार की विशेषताओं को जान रहा होता है, समझ रहा होता है। और वो दो प्रकार की विशेषताएं कौन सी है? एक सामान्य विशेषता यानी सामान्य धर्म, और एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म सभी पदार्थों में विद्यमान है, सामान्य धर्म सभी पदार्थों में विद्यमान है, और विशेष धर्म जो होता है वो सभी में विद्यमान नहीं हो सकता, पर सामने वाली वस्तु को नेत्रेंद्र के माध्यम से अनुभव कर रहा है, और अनुभव करते हुए दो प्रकार के धर्म उसके सामने आ गए, ये सामान्य धर्म है और ये विशेष धर्म है। अब दो प्रकार के धर्म सामने आते ही उसको यह निर्णय करना पड़ेगा कि अमुक वस्तु, सामने वाली वस्तु किस प्रकार की है, जिससे मेरे को यह अनुभव हो जाए कि इसी को इसी रूप में कहते हैं, इसको ऐसा ही कहते हैं, तब जाकर के वो प्रत्यक्ष होगा, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को और अच्छे ढंग से हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।